If he were to buy her a pair of tongs, she would be pleased. The toys or a useless waste of money. You only have fun with them for a short time. यहाँ पे हामिद सोच रहा है कि अगर एक पेयर ऑफ टंग्स यानी जिससे रोटी पकड़ के पलटाई जाती है, वो परचेस कर लेगा तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाएगी। खिलौने तो सिर्फ यूज़लेस होते हैं, जिससे सिर्फ पैसे वेस्ट होते हैं। उससे कुछ देर के लिए हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वो भी कुछ ही देर के लिए। हामिद्स फ्रेंड्स हैव गॉन अहेड। हामिद के जो दोस्त थे वो आगे चले गए। दे आर ऑल एट स्टॉल ड्रिंकिंग शरबत, और वो उस स्टॉल पे जाके पहुँचे जहाँ पे शरबत बिक रहा था। हाउ सेल्फिश, दे बॉट सो मैनी स्वीट्स बट डिड नॉट शेयर एनी। कितना ये सेल्फिश है, कितना सिर्फ अपने के लिए, अपने आप सेल्फिश यानी खुद के लिए सोचना। सिर्फ उन्होंने इतने सारे स्वीट्स खरीदे पर कुछ भी उन्होंने उस छोटे से बच्चे हमीद के साथ शेयर नहीं किए। हमीद थिंक्स हाउ हैप्पी ग्रैनी वुड बी इफ़ शी हैड अ पेयर ऑफ टंग्स। उसने हमीद ने सोचा कि जो उसकी दादी है, जो उसकी ग्रैनी है, वो कितनी खुश होगी जब उसको पेयर ऑफ टंग्स मिलेंगे। शी विल शॉवर हिम विथ 1000 ब्लेसिंग्स। वो उसके ऊपर हज़ारों आशीर्वाद बरसाएगी। शी विल शो इट ऑफ टू द नेबरर्स। दे विल से हमीद इज़ सो नाइस। इसके अलावा वो अब जाके अपने पड़ोसियों को दिखाएगी और वो बोलेंगे कि हमीद कितना अच्छा है। हमीद बाइज अ पेयर ऑफ टंग्स फॉर 3 पैस। हमीद के पास 3 ही पैसे थे और 3 पैसे से उसने उस टंग्स को खरीद लिया। ही कैरीज इट ऑन हिज शोल्डर्स एज इफ इट वर गन्स एंड स्ट्रट्स अप प्राउडली टू शो हिज फ्रेंड्स। और वो लेके उसने अपने ऐसे कंधे पे डाल दिए, ऐसे कि जैसे कि वो गन लेके जा रहा है, और प्राउडली जाने लगा अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि उसने भी कुछ परचेस किया है। मोहसिन लाफ्स, आर यू क्रेजी, व्हाट विल यू डू विद देम। मोहसिन ने जब टोंग्स को देखा तो उसने बोला हमीद को, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम इससे करोगे क्या। हमीद फ्लिंग्स द टोंग्स ऑन द ग्राउंड। हमीद ने बिना कुछ सोचे समझे केयरलेसली टोंग्स को नीचे फेंक दिया। एंड रिप्लाइज, ट्राई डूइंग दैट विथ योर वाटर कैरियर, इट विल ब्रेक। उसने बोला ऐसा जैसा मैंने टोंग्स के साथ किया है, वो लोहे का ऐसे फोल्डेड जो रहता है जिससे रोटियां पकड़ी जाती है, उसको उसने केयरलेस फेंका, जिससे वो टूटेगा तो नहीं, लेकिन वाटर कैरियर जो है, उसने बोला उसको कि तुम अपने वाटर कैरियर को इसी तरीके से केयरलेसली फेंको। तो ये वाटर कैरियर था, वो उसको केयरलेसली फेंक नहीं सकता था क्योंकि वो टूट जाता। हामिद से इज़ इट ए महमूद से इज़ इट ए टॉय। महमूद ने फिर उसको बोला कि क्या इसको हम खिलौना बोलेंगे। वाई नॉट, रिटॉर्ट्स हामिद। हामिद ने क्विकली, बहुत जल्दी अपोजिट में जवाब दिया, क्यों नहीं। अक्रॉस माई शोल्डर देयर आर अ गन। अगर मैं उसको शोल्डर के बाजू रख रहा हूँ तो ये गन है, और अगर क्लैंग दम टुगेदर दे आर सिम्बल्स। और अगर हम उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे बजाते हैं, तो जैसे झांझ बजाते हैं, जैसे 2 बाजू मेटल को ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, उस तरीके से ये बजने लगेगा। वन स्मैक एंड दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज टू डस्ट। एक बार अगर इसको तुम्हारे टॉयज पे मार दिया तो तुम्हारे टॉयज जो हैं पूरी तरीके से डस्ट में मिल जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। एंड ट्राई एज दे मे योर टॉयज कुड नॉट बेंड अ हेयर ऑन द हेड ऑफ माई टोंग्स। और अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने टॉयज को मेरे टोंग पे मार के देखो, देखो मेरे टोंग को कुछ नहीं होगा। माई टोंग्स आर लाइक अ ब्रेव टाइगर। मेरे ये जो टोंग्स हैं वो एक ब्रेव टाइगर के समान हैं। नो दे ऑल वॉन्ट टोंग्स। अब सबको ऐसे लगने लगा कि उनके खिलौने से कहीं अच्छा टोंग है, हमको भी वही चाहिए। बट नो वन हैज़ मनी लेफ्ट। लेकिन किसी के पास पैसे नहीं थे। एवरी वन इज़ इन हरी टू गेट होम। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए सभी अपने घर जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे। द बॉयज़ आर
engaged in a hot argument with हमीद। पर जो लड़के थे वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि हमीद को खिलौने को अच्छा बोला जाए और अपने खिलौने को ख़राब, इसलिए वो हमीद के साथ बहस करने लगे। आर्ग्यूमेंट यानी बहस। एवरी आर्ग्यूमेंट दे कम अप विथ इज नॉक्ड बैक। जो भी वो आर्ग्यूमेंट करते उसका जवाब उनको बहुत अच्छा मिल जाता। द टोंग्स आर द चैम्पियंस ऑफ द इंडिया। टोंग्स हर बार जीत जाते, जैसे कि कोई इंडिया का चैम्पियन हमेशा जीतता है। मोहसिन शाउट्स, योर टोंग्स फेस विल बर्न इन अ फायर एवरी डे। मोहसिन को गुस्से में बोला उसने, तुम्हारे टोंग्स जब आग में जाएंगे रोटी को पलटाने के लिए तो उनका मुंह रोज जल जाएगा। ही इज़ श्योर दैट दिस विल लीव हमीद स्पीचलेस। उसको लगा इस बात का जवाब हमीद के पास नहीं होगा। बट हमीद रिटॉर्ट्स, हमीद ने यहाँ पे भी हमीद चुप नहीं हुआ। उसने अपोजिट में बोला, मिस्टर, ओनली द ब्रेव कैन जंप इनटू फायर। जो ताकतवर होते हैं वो ही आग में जंप लगा सकते हैं। योर पुलिसमैन एंड वाटर कैरियर विल रन अवे फ्राइटेंड। अगर तुम्हारे पुलिसमैन या वाटर कैरियर को आग में डाला जाएगा तो वो डर के भाग जाएंगे। ओनली दिस चैम्पियन इज़ ब्रेव इनफ। ये जो है टोंग जो है यही एक चैम्पियन है, इसी में इतनी ताकत है कि वो आग के सामने खड़ा हो सके। 10 हमीद विंस। हमीद इस तरीके से जीत गया। एंड हिज टोंग्स आर इंडिस्प्यूटेबल चैम्पियंस ऑफ इंडिया। और जो उसके टोंग्स थे वो इंडिस्प्यूटेबल, मतलब जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जिस पे डाउट नहीं किया जा सकता, ऐसे चैम्पियंस प्रूव हुए। द बॉयज़ बिगिन्स टू मेक पीस। धीरे धीरे लड़के शांत होते गए, उन्होंने बहस करना बंद कर दिया। मोहसिन से गिव मी योर टोंग्स फॉर अ वाइल। मोहसिन ने कहा मुझे कुछ देर के लिए अपने टोंग्स दो। यू कैन हैव माई वाटर कैरियर फॉर द सेम टाइम। उतनी देर मैं अपना वाटर कैरियर तुमको पकड़ने के लिए दूंगा। महमूद ऑल्सो ऑफर हिज टॉयस। महमूद ने भी अपने टॉयस को हमीद को ऑफर किया। हमीद हैज़ नो हेजिटेशन दे स्वैप। हमीद को इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं हुआ और किसी भी चीज़ के बारे में उसने सोच, और फिर दोनों ने अपने खिलौने स्वैप यानी बदल दिए। हमीद होल्ड्स द टॉयज इन टर्न। हाउ लवली दे आर। हमीद ने उन टॉयज को कुछ देर के लिए पकड़ा और उसने सोचा, उसने बोला ये कितने अच्छे हैं। हमीद ट्राइज टू चीयर द डिफीटेड। हमीद जो है जो हार चुके थे उसके दोस्त, उनको खुश करना चाह रहा था। उसने कहा आई वॉज जोकिंग, मैं जोक कर रहा था। योर टॉयज आर बेटर देन दीज आयरन टोंग्स। तुम्हारे खिलौने कहीं अच्छे हैं मेरे आयरन टोंग्स से। बट मोहसिन्स ग्रुप नोज दे हैव लॉस्ट। पर मोहसिन का जो ग्रुप था वो अच्छे से जानता था कि वो लोग हार चुके हैं। By 11, the village is buzzing excitedly again with the return of those who went to the fair. 11 बजे तक के गांव में फिर से वही शोर शराबा, आवाज़, एक्साइटमेंट दिखाई देने लगा, क्योंकि वो सब लोग जो मेले गए थे वो सब 11 बजे तक के वापस पहुंच गए। Within 10 minutes, 10 मिनट के अंदर the water carrier has been knocked out of Mohsin's hand and lies broken on the floor. मोहसिन के हाथ लग जाने की वजह से मोहसिन का जो वाटर कैरियर है वो ज़मीन पे गिर गया और टूट गया। महमूद बिल्ड्स अ प्लानेक्विन। महमूद ने एक प्लानेक्विन बनाया फॉर हिज प्राइज्ड पुलिसमैन। प्लानेक्विन का मतलब होता है एक कवर्ड बॉक्स जिसके दोनों बाजू होल्स होते हैं। तो महमूद ने प्लानेक्विन बनाया और अपने पुलिसमैन के लिए ही लाइन्स इट विथ रेड क्लॉथ। उसमें उसने रेड कलर का कपड़ा डाला। दैट मिस्टर कांस्टेबल लाइज इन कम्फर्ट, जैसे कि जो उसके पुलिसमैन है वो बड़े आराम से उसमें रह सकें। एंड देन महमूद स्टम्बल्स, और किसी बात से महमूद थोड़ा लड़खड़ाया। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द मिस्टर कांस्टेबल। और यहीं पे मिस्टर कांस्टेबल टूट गए, बिखर गए। नाउ व्हाट अबाउट आवर फ्रेंड हमीद। अब आप हमीद के बारे में बात करेंगे। As soon as she hears his voice, Granny Amina runs out, picks him up and kisses him. जैसे ही हमीद की आवाज़ सुनी, ग्रैनी अमीना दौड़ के आई, उसने हमीद को उठा लिया और उसके किस करने लगी।
Suddenly she notices the tong. Suddenly उसने tongs को देखा और उसने पूछा, How much did you buy these for? ये तुमने कितने के खरीदे? 3 pies. उसने ग्रैनी को जवाब दिया 3 पैसे के। ग्रैनी अमीना वेल्स, ग्रैनी अमीना गुस्सा करने लगी, बोलने लगी, Stupid child, it is noon and you haven't had any food or drink. You bought tongs. ऐसे बच्चे हो तुमने सुबह से लेके अभी तक के कुछ नहीं खाया है ना पिया है, और तुम जितने पैसे थे उससे टोंग्स लेके आ गए हो। I bought them so that you won't burn your fingers on the iron plate. हमीद ने जवाब दिया, मैंने ये इसलिए ख़रीदा है जिससे तुम्हारे हाथ आयरन प्लेट पे जल न जाएं, तवे पे जल न जाएं, सेज हमीद। अमीना's anger transformed into love. अमीना का जो गुस्सा था वो प्यार में बदल गया। What a big heart! क्या तो तुम्हारा दिल बड़ा है। How he must have suffered seeing others buying toys and sweets. How selfless! कितना उसने सफ़र किया होगा दूसरों को टॉयज़ और स्वीट्स खरीदते हुए। क्या तो वो सेल्फलेस है। सेल्फलेस जो दूसरों के बारे में सोचता है, अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचता। ग्रैनी अमीना's heart is too full of words. ग्रैनी अमीना का दिल भी जो है पूरा भर आया। Tears fall from her eyes. उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। She hugs Hamid and beseeches Allah blessings for him. उसने हामिद को हक किया, गले लगाया और बहुत सारी उसके लिए ब्लेसिंग्स कही। beseeched मतलब बहुत सीरियस और इमोशनल वे में अल्लाह से हामिद के लिए बहुत दुआएं मांगी। Abridged from ईदगाह by प्रेमचंद, ट्रांसलेटेड बाय खुशवंत सिंह। ये एक हिस्सा है ईदगाह का जो प्रेमचंद जी ने लिखा है और जिसको ट्रांसलेट किया है खुशवंत सिंह ने।